सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है। जिसका कभी अभाव नहीं होता। वही सत्य नारायण है। वही सत्य चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद है। वही सत्य सर्वव्यापक सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ सर्वगत है, सर्वत्र है। इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, निहर नास्ति किंचन, उससे इतर कुछ और नहीं है। अप्रमत्त होकर उसे अनुभूत किया जा सकता है। साधन चतुष्टय सिद्ध होने पर सद्गुरु अनुग्रह के वशीभूत उनके वाक्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए श्रद्धा से सेवन करते हुए इस सत्य को जाना जा सकता है। जीवन का परम सत्य परमात्मा ही है। उन्हीं की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य भी है। भगवत प्राप्ति, स्वरूप सिद्धि, आत्मबोध, उस अनश्वर अविनाशी उस नित्य सनातन का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसीलिए ये देह भी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। उस धर्म की सिद्धि के लिए, उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए धर्म स्वयं भगवान है। धर्म अलौकिक वस्तु नहीं है, लौकिक वस्तु नहीं है, धर्म अलौकिक है। तो उस अलौकिक वस्तु को, उस परम ऐश्वर्य को, उस ईश्वर को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। अप्रमत्त होकर, शांत होकर, संयत होकर, इंद्रियों को साधते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण हो तो परम सत्य का बोध होता है। प्रणवो धनुसरो ही आत्मा ब्रह्मतर लक्ष्य मुच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवो धनुसरो ही आत्मा। वेद वचन है, ये उपनिषद ऐसा कहते हैं। वेद का शीर्षस्थ भाग उपनिषद है। जहां वेद सिमट जाते हैं, जहां वेद अंत में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त होते हुए परमात्मा के स्वरूप का बोध कराते हैं, जो सर्वोच्च ज्ञान है, जो भगवत कृपा से उनके अनुग्रह से ही प्राप्त होता है, उसके लिए वेद भगवान कहते हैं। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते है। प्रणवो धनु, ओंकार का ही धनुष बनाकर, सरो ही आत्मा, उस मंत्र में स्वयं को ही चढ़ाना है। उसकी प्रतिज्ञा पर जो तीर है, वो तोड़ीर हमारा साधन चतुष्टय, तीर कोई और नहीं, हम स्वयं। और प्रणवो धनु, धनुष कोई और नहीं, प्रणवो धनु, वह मंत्र ही है जिसके साथ आपको एकीकृत होना है। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा, आप स्वयं, आपकी सत्ता, आपकी निजता, आपका अस्तित्व, आप स्वयं, आपकी आत्मसत्ता उस मंत्र पर
तीर बनकर। कोई और नहीं, वो ब्रह्म ही लक्ष्य है। आप और मंत्र, ब्रह्म आपका लक्ष्य हो, अप्रमत्त हो आप, तब उसका भेदन होता है। मंत्र में और आप में असंगति न रहे, मंत्र और आप में विस्मृति न रहे, मंत्र और आप में एक पल के लिए भी रिक्तता न रहे, मंत्र से भिन्नता न रहे, मंत्र से आप कहीं दूर न रहे। कितना मंत्र जपे आप, वह आपका गुरु मंत्र, आपका इष्ट मंत्र, ये ब्रह्म मंत्र, इसी को ब्रह्म मंत्र कहते हैं। ये स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। यह ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओंकार तस्य वाचक प्रणव। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये भगवान का ही नाम है, ये भगवान का ही स्वरूप है, ऐसे उसे कहा जा सकता है। ओंकार कहकर उसका नाम लिया जा सकता है। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, ये एक ओंकार, ये ओंकार तस्य वाचक प्रणव। ये प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकार, ओम जय शिव ओंकारा, ये शिव स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ये परमात्मा स्वरूप है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, इसका जप करने से यद्यपि ये गुरु के बिना किया नहीं जा सकता। ओंकार की साधना कभी फलीभूत नहीं होती अगर वह गुरु द्वारा उच्चरित नहीं है, गुरु द्वारा उपदेशित नहीं है, गुरु द्वारा निर्देशित नहीं है, गुरु ने दीक्षा नहीं दी है। उसके लिए आचार्य गुरु हो, यह हर कोई न करे। यह वेद का ही सार है। वेद का सार गायत्री है और गायत्री का सार ओंकार है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये सबसे पहले आया है। ओम तप स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम। ओम